ये कहानी है एक खूबसूरत लड़की आरुषि की, जिसकी खूबसूरती के चर्चे हर कोई करता। और आज जब शहर के गुंडे बबलू की नज़र आरुषि पर जाती तो वह आरुषि का दीवाना हो जाता और वह आरुषि को हर हाल में पाना चाहता था। बबलू आरुषि के पास जाता और उसे प्रपोज करता तो आरुषि उसमें जोर का थप्पड़ लगाती। अपने मकसद में नाकाम होते हुए बबलू आरुषि की सौतेली माँ को कुछ पैसे देता और आरुषि से शादी करने को कहता। पैसे देख आरुषि की सौतेली माँ आरुषि का हाथ बबलू के हाथ में देती और दूसरे दिन शादी फिक्स हो जाती। अगले दिन जब बबलू बारात लेकर आता तो आरुषि भाग चुकी थी, जिससे बबलू आग बबूला हो जाता और आरुषि को बंदी बनाकर अपने पास लाने को कहता। कहाँ गई आरुषि और क्या होगा आरुषि के साथ, जानेंगे आज की इस कहानी में। लेकिन इसके पहले कहानी को शुरू से देखते हैं। ओ आरुषि, कहाँ मर गई? मेरी कॉफ़ी कहाँ है? आरुषि की सौतेली माँ चंदा देवी आरुषि को आवाज़ लगाते हुए कहती। छोटी माँ, ए आपकी कॉफ़ी, और छोटी ए रे तेरी स्कूल की फ़ीस, और छोटी माँ एक घर खर्च के लिए पैसे। ठीक है, अब जाकर नाश्ता बना, फिर तुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। लेट हो गई तो पैसे काट लिए जाएंगे। चंदा देवी पैसे गिनते हुए कहती और आरुषि जैसे ही नाश्ता बनाने जाती कि तभी चंदा देवी आरुषि को आवाज़ लगाते हुए कहती, इनमें 2000 रुपये कम हैं, वो पैसे कहाँ हैं? वो छोटी माँ आगे आरुषि कुछ कहती उसके पहले ही आरुषि की सहेली निम्मी आते हुए कहती, उन पैसों से आरुषि को एक सूट पसंद आया गया था तो आरुषि ने वो खरीद लिया। मुझसे बिना पूछे चंदा देवी ने आरुषि को आंखें दिखाते हुए कहा। तब निम्मी कहती, आरुषि खुद कमाती है तो अपने लिए पैसे भी खर्च कर सकती है। और हाँ, आप आरुषि से यह सवाल नहीं पूछ सकती कि उसने पैसे कहाँ खर्च किए, बल्कि आप आरुषि को बताइए जो वह महीने के 30,000 रुपये देती है वह कहाँ खर्च होते हैं। ये सुन चंदा देवी आग बबूला हो जाती। तभी आरुषि कहती, निम्मी चुप कर और चल यहाँ से, हमें ऑफिस के लिए देर हो रही है। बाहर जाते साथ निम्मी आरुषि से कहती, तू अपनी सौतेली माँ के इतने जुर्म क्यों सहती है? तू पढ़ी लिखी है, नौकरी करती है, छोड़ दे उन्हें और अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जी। छोड़ तू, वह मेरी छोटी माँ है और सोचा है यदि मैं इस घर को छोड़कर चली गई तो मेरी छोटी माँ और छोटी बहन का क्या होगा? तुझे उनकी इतनी परवाह है और उन दोनों को तेरी बिल्कुल परवाह नहीं। सौतेले हैं वह, तेरे सगे नहीं, और तू कमाती है इसलिए उस घर में रहती है, वरना वह दोनों तुझे कब का घर से बाहर कर देते। उनके दिल में तेरे लिए कोई प्रेम नहीं, जानती हूँ। गिरी आंखों से आरुषि कहती कि मेरी छोटी माँ मुझसे प्यार नहीं करती, पर मैं उन्हें इतना प्यार दूंगी कि मेरी छोटी माँ मुझे बेटी कहकर अपने गले से लगा लेंगी। बस उसी दिन का मैं इंतज़ार कर रही हूँ और मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कब तुम मेरी दुल्हन बनकर मेरे घर आओगी। बोलो कब करोगे? बोलो कब करेंगे हम शादी? आशीष, आरुषि के बॉयफ्रेंड ने आते हुए कहा। आशीष, तुम यहाँ? हाँ, सुबह सुबह अपने चांद को देखने का मन हुआ और हम चले आए। लो, हमारी बस आ गई, हम दोनों जाते हैं। कहते हुए आरुषि और निम्मी बस में बैठ जाते और आशीष अपनी बाइक स्टार्ट करता और वहाँ से चला जाता। आरुषि बस से ऑफिस जा ही रही थी कि तभी बस में गोली चलने की आवाज़ आती। सभी यात्री घबरा जाते कि तभी बबलू भैया कर कर ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आती। बबलू आरुषि की तरफ आ रहा था और आरुषि अपने कदम पीछे करती जा रही थी।
बबलू बढ़ता जा रहा था, आरुषि पीछे हटती जा रही थी कि तभी बबलू कहता, अब पीछे हटने को कोई जगह नहीं है मेरी जान। ये देखो लाल गुलाब बेबी तुम्हारे लिए लाया हूँ। आई लव यू। इतना सुन आरुषि को क्या होता और वह आरुषि बबलू में जोरदार थप्पड़ लगाती। तभी बबलू के पीछे खड़ा हुआ आदमी कहता, तेरी इतनी हिम्मत कि तू बबलू भैया को मारेगी? जानती है इसका अंजाम क्या होगा? तभी बबलू उस आदमी में जोरदार थप्पड़ लगाता और कहता, तेरी होने वाली भाभी हैं, आराम से बात कर, डर जाएंगी। चल सॉरी कहे। सॉरी भैया जी। सॉरी हमसे नहीं, भाभी जी से कहो। सॉरी भाभी जी, हमसे गलती हो गई, हमें माफ़ कर दीजिए। उस आदमी ने कहा, क्या चल रहा है ये सब? आरुषि गुस्से में कहती, मैं तुम्हारी कोई भाभी नहीं हूँ तो बन जाओगी। बबलू कहता, देखो तुम जो भी हो। आरुषि ने कहा, बबलू हमारा नाम है। तब आरुषि कहती, अपनी बकवास बंद करो बबलू, और हाँ मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूँगी। करोगी? बबलू कहता, अभी प्यार से समझा रहे हैं, समझ जाओ वरना बंदूक निकालते हुए कहता, उठा ले जाएंगे। कहते हुए बबलू वहाँ से जाने लगता और फिर एकदम से पलटते हुए कहता, आज जिन हाथों से चपात लगाइए मेरी जान वादा करता हूँ कर उन्हीं हाथों से वरमाला पहनाओगी। कहते हुए बबलू वहाँ से चला जाता और आरुषि वही बस में सिमट कर बैठ जाती। निम्मी आरुषि को संवारती कि तभी बस कंडक्टर आता और कहता, मैडम आप हमारी बस से उतर जाइए और प्लीज़ आज के बाद मेरी बस में मत बैठना, मैं कोई भी रफरा नहीं चाहता। अंकल आप क्या कह रहे हैं? हम इस जंगल में कहाँ जाएंगे? नहीं मैडम, इन मैडम को उतारना ही होगा। तभी आरुषि अपने आंसू पोंछती और निम्मी से कहती, तो रुक मैं जाती हूँ। पर आरुषि निम्मी कहती और आरुषि उतर जाती और आरुषि आशीष को फ़ोन कर कर बुलाती और सारी घटना उसे बता देती और कहती, करोगे तुम मुझसे शादी? करोगे क्या तुम मुझसे शादी? जिसे सुन आशीष शांत हो जाता। तब आरुषि कहती, क्यों क्या हुआ? तुम पूछते थे ना कब करेंगे शादी, तो करते हैं ना। आशीष कोई जवाब नहीं देता। तब आरुषि कहती, क्या हुआ? डर गए? यही था तुम्हारा प्यार? उस दो कौड़ी के गुंडे का नाम सुन डर गए तुम? अब कोई प्यार नहीं मुझसे? ठीक है, मुझे तुम्हारे साथ की कोई ज़रूरत नहीं। कहते हुए आरुषि जाने रखती। तभी आशीष आरुषि का हाथ पकड़ता और उसे अपनी तरफ खींचता। उसके दोनों गालों पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहता, कर क्या, मैं तुमसे अभी शादी करने को तैयार हूँ। आई लव यू। क्या हमारे प्यार पर इतना ही विश्वास है तुम्हें? अपने आशीष पर कोई विश्वास नहीं? मुझे माफ़ कर दो आशीष, मैं घबरा गई थी इसलिए कुछ भी बोलती गई। रोते हुए आरुषि कह रही थी। आशीष आरुषि को अपनी बाहों में ले लेता और उसे शांत कराता। आशीष की बाहों में आरुषि सुकून पाती। दोनों एक दूसरे में खो जाते और वहाँ दूसरी तरफ बबलू आरुषि के घर जाता और आरुषि की सौतेली माँ से आरुषि का हाथ मांगता। तब चंदा देवी कहती, मैं अपनी फूल सी नाजुक बेटी को तुम्हारे हाथों में कभी नहीं दूंगी। तभी बबलू पैसों से भरी अचैती खोलता और चंदा देवी के सामने एक एक नोट की गत्ती रखते हुए कहता, अब भी नहीं? अरे आप तो बहुत जल्दी बुरा मान जाते हैं बबलू भैया, मेरा मतलब दामाद जी। आरुषि आपकी हुई और ये पैसे मेरे। पैसों को अपनी तरफ करते हुए चंदा देवी कहती, आपकी ये आदत हमें बहुत पसंद आई। सासू माँ शादी कर होगी? बबलू कहता, आप कर की बात कर रहे हैं?
हम आज कर दें, चंदा देवी ने कहा कहती। बबलू हंसते हुए वहाँ से जाने लगता। तभी आरुषि घर में आती। वह बबलू को जाते हुए देख रही थी और अंदर आकर कहती, छोटी माँ, आप और छोटी ठीक तो है ना? गुंदा गुंदा यहाँ क्यों आया था? कहीं आपको कोई नुकसान तो नहीं पहुँचाया ना? अरे चुप कर तू, चंदा देवी कहती। अपने होने वाले पति के लिए ऐसी बात नहीं करते, चंदा देवी ने पैसे गिनते हुए कहा। क्या कहा आपने? और पैसे देखते हुए आरुषि कहती, इन पैसों के लिए आपने मुझे बेच दिया? लेकिन आप सुन लीजिए, मैं ये शादी कभी नहीं करूँगी, कभी नहीं। तू करेगी और कर, तेरी और बबलू जी की शादी है, समझ गई? चंदा देवी ने कहा, मैं ये शादी कभी नहीं करूँगी, कहते हुए आरुषि जाने रखती। तभी चंदा देवी पास में रखा हुआ फ्लावर पॉट आरुषि के सिर पर मारती और आरुषि बेहोश होकर गिर जाती। माँ, ये आपने क्या किया? चंदा देवी की बेटी चमेली कहती। तब चंदा देवी कहती, मन नहीं गई, सिर्फ बेहोश हुई है। चढ़ चढ़ कर इसे एक कमरे में बंद कर देते हैं। कहीं भाग गई तो ये पैसे तो जाएंगे ही, साथ में बबलू भैया की गोली खानी पड़ेगी। अब कहानी में आगे क्या होगा, जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर देखें। जिसके लिए कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि जब भी मैं लेकर आऊँ कहानी का नया भाग तो आप सभी को पता चल सके। कहानी पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर किए बिना आप बिल्कुल नहीं जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।